बानी का पिता दीपक बानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। रीमा दीपक के सामने तो बानी से अच्छे से बात करती, लेकिन जब दीपक काम पर चला जाता वो उसे बहुत बुरा बोलती और अत्याचार करती। बानी कहाँ मर गई? कितनी आवाज़ लूँ तुझे? अरे महारानी बन के बैठी थी ना तू। तुझे रोज़ खाना बना बना कर देती थी मैं। थक चुकी हूँ मैं तेरी सेवा करते करते। अब तू सारा घर का काम कर, समझ गई ना? झाड़ू पोछा बर्तन सब तुझे करना है। क्या हुआ माँ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मुझे डांट क्यों रही हैं? पहले तो आपने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला। मैं कुछ नहीं जानती, मैं समझी। मैं तुझे जो कह रही हूँ बस वो कर। पहले ऐसे नहीं बोला। अरे बोलने का मौका कब दिया तुमने? पापा पापा जो करती रहती थी सारा दिन। अच्छा हुआ वो दीपक यहाँ से चला गया, अब करती हूँ तुझे ठीक मैं। इस तरह बानी को हर रोज रीमा की खरी खोटी सुननी पड़ती, लेकिन जैसे ही वहाँ दीपक आ जाता तो वो फिर से उससे प्यार से बातें करने लग जाती। बानी को लगता कि शायद माँ सुबह नाराज थी और अब मान गई। लेकिन जैसे ही दीपक घर से बाहर फिर काम के लिए जाता, बानी को फिर से रीमा डांटने लगती। एक दिन रीमा किचन में गई और माँ से बोली, माँ मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने अभी तक खाना तैयार नहीं किया क्या? बहुत भूख लगी है माँ, प्लीज़ जल्दी करो। ये सब सुनकर रीमा उस पर फिर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है, बड़ी आई मुझे कहने वाली, अरे मैं नहीं खाना बनाऊंगी। और फिर रीमा का बेटा भी उसे जली कटी सुनाने लगता है, उस पर झूठे झूठे आरोप लगाने लगता है। माँ इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, मैं काम कर रहा था, ये मुझे बहुत तंग करती है। और फिर से रीमा चिल्लाने लगी, आज से इसकी किताबों को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी, समझी तुम? और हाँ, एक बात और याद रख, अगर तेरे बाप को तूने कुछ भी बताया ना तो तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। बानी को ये सब सुनाकर वो वहाँ से दोनों चल दिए, लेकिन बानी बहुत उदास हो गई। बानी रोती रही। रोते रोते वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर यूं ही रोकर सो जाती है। सोते हुए उसे सपना आता है कि जैसे उसकी माँ उसे चुप करा रही हो और वो कह रही हो, बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। और अगले दिन रीमा बानी को कहती है, मेरे लिए 2 कप चाय बना दे और मेरे बेटे के लिए भी। फिर बानी कहती है, पर माँ आज तो मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है, मुझे तो स्कूल जाना है, मैं खुद आकर सारा काम निपटा दूंगी, मुझे देर हो जाएगी माँ, मुझे जाने दीजिए। इतना सुनते ही बानी की माँ उसे मारती है और वहाँ दीपक आ जाता है। दीपक कहता है, मैंने सब देख लिया है, तुम इस पर किस तरह अत्याचार कर रही हो। ये सब सुनकर रीमा झूठ मूठ के ड्रामे करने लगी और कहती है, अरे जी मुझे माफ़ कर दीजिए। दीपक उसकी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन बानी फिर भी अपने पापा को मनाती है कि माँ को माफ़ कर दो। लेकिन दीपक उसे समझाता है, बेटा ये तुम्हारी माँ कभी नहीं बन सकती, ये सिर्फ ड्रामे करती रही और मैं इसे जान ही ना पाया, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्या पता ये फिर भी ना सुधरे मेरे माफ़ करने के बाद भी। निकल जाओ यहाँ से रीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब सुनने के बाद रीमा उसका बेटा घर से चले जाते हैं। दीपक अपनी बेटी के साथ घर पर ही रहता है कुछ दिन। दीपक बानी को समझाता है, बेटा तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है, तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा स्कूल जाने से। फिर बानी कहती है कि पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने रात से कुछ नहीं खाया। दीपक बोलता है, बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बनाता हूँ। वो उसे प्यार से पास बुलाता है और समझाता है कि बेटा आज से मैं ही तुम्हारी माँ और पापा, तुम फिक्र मत करना मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी पहले वाली मम्मी की मम्मी को यानी तुम्हारी नानी को यहाँ लेकर आऊँगा। कुछ दिनों बाद बानी की नानी वहाँ आ जाती है और उसकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल करती है। और
और बानी भी अब हमेशा खुश रहती है।